जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया, वैसे तो दोनों वीडियो साथ में बनाई जा रही है, लेकिन एक वीडियो सुबह आएगा और एक वीडियो रात्रि में आएगा। कल रात्रि वाला जो वीडियो है वो ये वाला था आप लोगों के पास में, अभी भी जाग जाओ, भारत को पड़ी मार, अभी भी जाग जाओ। ये जो बात मैंने आप लोगों को बोली, आप लोगों ने सुन ली होगी। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किए, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास है, भारत झुकेगा नहीं, भारत संभल जाएगा, भारत ये करेगा। दोस्तों, ये टाइम भ्रम में जीने का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सारे भारतीय हैं। केवल यही वो प्रताड़ना नहीं है कि डॉलर के पतन को लेकर के जो भविष्यवाणियां आप लोगों के सामने की गई थी, और उन भविष्यवाणियों का जिक्र जो अब आज के समय के अंदर लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि मैंने डॉलर के पतन को लेकर के भविष्यवाणियां 2019 से करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर इस साल की अगर मैं बात करता हूं तो इस साल के अंदर सबसे पहले जो भविष्यवाणी करी गई थी वो करी गई थी 5 नवंबर की तिथि को लेकर के। पश्चिमी देशों में चुनाव के बाद क्या होगा, ये देखिए एक एक करके। फिर इसके बाद पश्चिम पर मंडराया खतरा। इसके बाद में मैंने कहा कनाडा को 2 टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव के बाद अंत होना निश्चित। डॉलर का पतन पश्चिम को डूबने के साथ भारत पर संकट लाएगा। अब ये देखिए कि डॉलर के पतन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज डॉलर के पतन से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि डॉलर के पतन से पहले रुपए को बचा लो, रुपए को बचा लो। क्यों ये बात बोल रहा हूं कि रुपए को बचा लो? जिस प्रकार से एक भविष्यवाणी आज से तकरीबन 2019 दिसंबर के महीने के अंदर करी गई थी कि अभूतपूर्व आर्थिक मंदी भारत को कहीं ले ना डूबे, तो ये अभूतपूर्व आर्थिक मंदी भारत को कहीं ले ना डूबे, ये टाइटल सोच समझ के रखा गया था। रखने का रीजन ये था कि आज के समय के अंदर डॉलर के कंपैरेटिवली रुपया जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये रुपया जो बढ़ रहा है आप देखिए कि कितनी तेजी से 87.60 पहुंच गया है। बहुत लंबे समय से स्टेबल हो रखा था, लेकिन सडनली ये टैरिफ की मार जो आई, जैसे ही बयान दिया गया कि किसी ने मध्यस्थता नहीं करी है भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोकने की, प्लेन से उतरे भी नहीं और प्लेन से ना उतरने के बावजूद ही भारत पे 25% टैरिफ ठोक दिया। घबराहट में भारत रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहा है। एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम बन रहा है जो भारत की जीडीपी को असर डालता हुआ नजर आ रहा है। और ये डॉलर 87.60 पे रुकने वाला नहीं है, 90 पार करेगा। इस बात को अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो लोग वीडियो को अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। एक ऐसा त्रिकोण मूल हम लोगों को दिखाई दे रहा है ग्रहों की दृष्टि से, जिसमें गुरु, शनि, शुक्र और बुध इन्वॉल्व है। इसके बाद में अगस्त का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसमें गुरु, शनि, शुक्र और सूर्य इन्वॉल्व होंगे, और ये आगे भारत के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट का, ये कहिए कि नियति रचने का प्रयास किया जाएगा बाहरी ताकतों के लिए। तो बाहरी ताकतों के लिए आप समझ किस प्रकार की चेतावनी मैं आप लोगों को पहले से दे रहा हूं, और आज वो चेतावनियां जब सत्य और साबित हो रही हैं तो इसका असर तो मेरी घर गृहस्थी के ऊपर भी, आप लोगों की घर गृहस्थी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, रुपये के कमज़ोर होने का
बहुत बड़ा संकट देश की इकोनॉमी के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये टैरिफ की जो पेनल्टी लगाई जा रही है, टैरिफ लगाया जा रहा है, इसके बाद में लगातार रुपया टूटता हुआ दिखाई दिया। और 8 पॉइंट ये मानिए कि 880 855 के आसपास काफ़ी महीनों में रुपया टूट गया और 87.7 पर जाकर के कल बंद हुआ है। और अगर यहीं पर इसकी बात मैं आगे करता हूं तो जो ग्रहिक संयोग बन रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सितंबर तक का टाइम है, अपकमिंग सितंबर मंगल की महादशा का प्रारंभ, उस समय के ऊपर जीडीपी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आता प्रतीक हो रहा है। तो हम लोगों को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट, चेतावनी अगले वीडियो में भी दी थी, उससे पहले भी दी है, आईटी इंडस्ट्रीज टूट रही हैं और ये और भी ज़्यादा टूटती हुई नज़र आएंगी। जो लोग आईटी इंडस्ट्रीज़ में हैं, इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर हैं और इसके साथ साथ क्रूड सेक्टर के अंदर है, क्रूड ऑयल के अंदर है, समझ लीजिएगा कि आगे आने वाली दिवाली कहीं एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ना दे रही हो जो हम लोगों के ऊपर संकट को लाती हुई नज़र ना आए। क्योंकि हैरानी की बात नहीं होगी अगर दिवाली के आसपास रुपया ये कहीं 88.5 या 89 के आसपास पहुंच जाए। तो इस समय के अंदर ये डाउन ट्रेंड जो बना हुआ है इसमें कोई भी रास्ता हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि तेल लेना जैसे ही हम बंद करेंगे रशिया के साथ में, आप समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं भारत के लिए क्रूड ऑयल को लेकर के उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी। ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट भारत के लिए अंदर तेल के महंगा होना, अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना और महंगाई की मार को पड़ने के ऊपर दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। तो ये वो समय होगा जब मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे आने वाले समय के लिए हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि यही वो बदलाव होगा जो भारत की राजनीति के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही राजनीति षड्यंत्रकारी समय से गुजरती हुई नजर आएगी और सरकार के लिए सबसे कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी। कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं आया हूँ, किसी से कोई डोनेशन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इस प्रकार से बोलूँ कि ये खतरनाक था, इससे अगला और भी खतरनाक है, या आगे आने वाला समय हम लोगों के लिए बद से बदतर स्थितियों को उत्पन्न कर देगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों को कहूँ कि बाहरी क्षेत्र में बदलाव करने की बजाय हम अपने अंदरूनी क्षेत्र के अंदर बदलाव करें। तो इस बात को आप समझिए कि हम लोगों को इस समय के अंदर समाज को बदलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। एक सही दिशा में मूल रूप से भारतीय बनने की अपेक्षा मैं आप लोगों से करूंगा, क्योंकि ये समय है जब बाहरी ताकतें भारत को तोड़ने का प्रयास करेंगी। ये समय है कि इंटरनल बैठे हुए लोग भारत को लूटने का प्रयास करेंगे और बाद में यहाँ से निकल करके बाहरी देशों में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय के अंदर अपने आप को बचाए रखने के लिए, इस समय के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एकता, अखंडता सबसे ज़्यादा आवश्यक स्थितियों में दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। जो ये टैरिफ की मार है, अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो भारत के ऊपर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर भारत अपनी चीज़ों को बाहर नहीं बेचेगा तो फ़ायदा कैसे होगा। और बाहर बेचने में यूके भी एक फ़ैसला अब आप लोगों को लेता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद में फ्रांस, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है भारत के साथ में, अब एक अलग ही मुहिम शुरू होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अगस्त का महीना ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? जब पहले ये उत्तर डायरेक्शन को था तो जुलाई का महीना था और अब एक्टिवेशन पूर्व डायरेक्शन का हो रहा है। तो यहीं पे पूर्व और पश्चिम की लड़ाई का एक बहुत बड़ा आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। तो समझ लीजिएगा कि मिडल ईस्ट भी झुलसने वाला है। समझ लीजिएगा कि कोरिया का नाम भी आता हुआ नज़र आएगा। समझ लीजिएगा चाइना का नाम भी आता हुआ नज़र आने वाला है। तो अब ये समय हम लोगों के लिए रुपए की क्षमता को मजबूत करने का समय है। रुपया टूटता हुआ आगे बढ़ रहा है और आगे और भी ज़्यादा टूटता हुआ मुझे ग्रहिक आकलन के माध्यम से दिखाई दे रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस विषय के अंदर कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिन लोगों को वीडियो समझ में नहीं आता कृपया करके कमेंट करने का प्रयास ना करें। नहीं समझ में आ रहा तो ना ही करें, क्योंकि लोगों के आगे अपनी बात को रखना तो ये आपके बौद्धिक जीवी की बौद्धिक क्षमता को दिखाता है।
तो किसी प्रकार के ऐसे कमेंट करें कि जिसके अंदर आपकी बुद्धि को लोग समझे कि ये आदमी क्या मूर्खता भरे कमेंट्स कर रहा है। तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये समय टूटने का नहीं, एकत्रित होकर के एकजुट होने का समय है। आगे जो भविष्य मुझे भारत का दिखाई दे रहा है उसके विषय में मैं आप लोगों के पास में कल वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगस्त के महीने का वीडियो आज 1 तारीख हो जाएगी जब ये वीडियो आप लोगों के पास में आएगा। शाम को लाइव सेशन के माध्यम से अगस्त के अंदर आगे घटनाक्रम कैसे बनेंगे, क्या क्या दिखाई देगा, वो सारी बातें आप लोगों को पता लग जाएंगी, ताकि अगस्त के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ, जिस प्रकार से जुलाई के लिए लोगों को प्रिपेयर करा था। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को समय से पहले भविष्य के आईने के रूप में चीज़ें बताते रहे। और मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।